नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 1 रुपए के नोट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 1 रुपए का नोट ये एक ऐसा टॉपिक है जो नोट्स हमारे पास होते ही हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और बहुत सारे लोगों के पास 1 रुपए का नोट होता है और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि 1 रुपए के नोट के पीछे ये फोटो है, ये किसका है और ये कब से कब तक जारी किए गए। तो आज का जो टॉपिक हमने चुना है वो चुना है 1983 से लेके 1994, जब तक ये नोट बंद हुए। तो आज की वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर हम आपको जानकारी देंगे कि 1 रुपए के नोट किस किस ईयर में आए थे, 83 से लेके 94, और क्या कारण था कि 94 में इन नोट्स को बंद कर दिया गया, और किस किस फाइनेंस सेक्रेटरी के इन नोट्स पर सिग्नेचर होते हैं और इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों लिखा होता है। तो ये सारी जानकारी विद फोटोज, आपको सारी जानकारी आज की वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों वैसे तो 1 रुपए का नोट 1949 से ही प्रिंट हो रहा है, आज़ादी के बाद, और 1994 तक प्रिंट हुआ और उसके बाद 2015 से लेकर 2019 तक प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें, जो आज का टॉपिक है वो है 1983 से 1994 का। तो 1983 से लेकर 94 के बीच में सारे ही सालों में 1 रुपए का नोट प्रिंट हुआ है। और ये हमें पता चलता है कि जो भी 1 रुपए का नोट होता है उसके पीछे जो उस साल 1 रुपए का कॉइन जो मिंट होता है, जो बाजार में चलता है, उसकी फोटो आती है। तो उस वजह से हमें एग्जैक्ट डेट का पता चल जाता है कि ये नोट किस ईयर का है। तो 1 रुपए के नोट पर सबसे मेन जानकारी ये है कि उस पर होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर। 1 रुपए के नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते हैं, उस पर होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, जो कि वित्त मंत्रालय का सबसे बड़ा अधिकारी है, उसके सिग्नेचर होते हैं। दूसरा, इस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं लिखा होता है। अगर आप 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए या 100, 500 या 1000 रुपए के किसी भी नोट के ऊपर देखेंगे तो उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है। लेकिन 1 रुपए के नोट के ऊपर लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, क्योंकि 1 रुपए का नोट है भारत सरकार की प्रॉपर्टी। इसीलिए इस पर है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सबसे बड़े अफसर फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर, और ऊपर लिखा होता है भारत सरकार। तो दोस्तों 1983 से शुरुआत करते हैं। 1983 में प्रताप कृष्ण कौल जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी यानी कि वित्त सचिव थे भारत सरकार के अंदर। 1983 से लेकर 1985 तक प्रताप कृष्ण कौल फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं भारत सरकार के अंदर। तो 1983 हो या 1984 हो या 1985 हो, इन 3 साल के नोट पर प्रताप कृष्ण कौल का सिग्नेचर आएगा अगर वो 1 रुपए का नोट है, और ऊपर लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद जो नाम आता है वो आता है एस वेंकट रमन का। जी हाँ दोस्तों, एस वेंकट रमन का नाम आपने जरूर सुना होगा। वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रहे हैं। और ये हमेशा नहीं तो लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो फाइनेंस सेक्रेटरी हुआ है वो बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर भी हुआ है। उन्हीं में से मनमोहन सिंह भी पहले फाइनेंस सेक्रेटरी हुए, जो बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हो गए। अभी के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास, वो भी पहले फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो ये प्रथा है कि जो पहले फाइनेंस सेक्रेटरी है उसको एक अच्छी समझ है तो उसे बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर भी बना दिया जाए। तो हम थे 1985 पर एस वेंकट रमन, जो 1985 से लेके 1989 तक 14वें फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं भारत सरकार के अंदर। तो 1985, 86, 87, 88 और 89, इन सब ईयर्स पे जो है साइन आएगा एस वेंकट रमन का 1 रुपए के नोट के ऊपर। यहां पर मैं एक बात और ऐड कर देता हूं कि 1 रुपए के नोट के पीछे आपने एक फोटो देखी होगी जिसके अंदर एक ऑयल रिग है। यह है सागर सम्राट ऑयल रिग। ये बॉम्बे हाई एक जगह है, बॉम्बे से 178 किलोमीटर दूर। वहां पर ये एक रिग है जहां पर ऑयल प्रोडक्शन होता है। तो ये उसकी फोटो है, सागर सम्राट ऑयल रिग की, और ये ओएनजीसी के द्वारा संचालित किया जाता है। तो दोस्तों 1989 तक हमने बात कर ली। 1989 के बाद जो 1989 में गोपी के अरोरा एक फाइनेंस सेक्रेटरी रहे, ये 15वें फाइनेंस सेक्रेटरी थे। और इन सब नोट्स का प्राइस भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। सारे नोट्स का प्राइस 1 to 1 बताऊंगा कि किस ईयर का कितना प्राइस है।
तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास 1984 का नोट है, किसी के पास 1985 का है, किसी के पास 1986 का है। सब लोग अपने अपने नोट की वैल्यू जानना चाहते हैं। तो 1989 में गोपी के अरोरा हो गए और 1990 में आते हैं विमल जलान। विमल जलान 1990 में उनके सिग्नेचर का नोट आता है। विमल जलान भी बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे। उसके बाद 1991 में एसपी शुक्ला जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी बने और वो 17वें फाइनेंस सेक्रेटरी थे भारत सरकार के अंडर, वित्त मंत्रालय के अंडर। तो 1991 के नोट के ऊपर सिग्नेचर आएगा एसपी शुक्ला का। इन सब नोट का प्राइस भी आपको बताएंगे, तो वीडियो को देखते रहिएगा। 91 में ही मोंटेक सिंह आलूवालिया का आपने नाम बहुत सुना होगा, वो जो पंचवर्षीय योजना है उसके अंदर भी वो आए थे, उनका नाम आया था। तो 91 से लेकर 94 तक मोंटेक सिंह आलूवालिया के सिग्नेचर के साथ 1 रुपए का नोट जारी किया गया। 91 में एसपी शुक्ला भी आता है और 91 में मोंटेक सिंह आलूवालिया का सिग्नेचर भी आता है। 91 हो, 92 हो, 93 हो, 94 हो, इन सभी ईयर्स में मोंटेक सिंह आलूवालिया के सिग्नेचर भी आते हैं। अब बात करते हैं प्राइसेस की दोस्तों। तो अगर सिंगल नोट आपके पास है तो सिंगल नोट की एज सच कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको वैल्यू बता देता हूं। 1983 से लेके 1994 तक सारी डेट्स की वैल्यू आपको बताने जा रहा हूं। 1983, 1984, 1985 प्रताप किसान कॉल का सिग्नेचर होता है। इसकी वैल्यू होती है दोस्तों, सिंगल नोट की वैल्यू 5 रुपए से लेके 15 रुपए। लेकिन अगर सीरियल पैकेट है तो आपको मिल सकते हैं 1000 रुपए, लेकिन शर्त है 100 नोटों का सीरियल पैकेट होना चाहिए। इसके बाद 1985 से लेके 1989, 1985 हो, 1986 हो या 1987, 1989 एस वेंकटरमन का पीरियड है। अगर इनके सिग्नेचर के या इस ईयर के नोट आपके पास है तो उसकी वैल्यू भी 5 रुपए से लेके 10 रुपए है। सिंगल नोट की वैल्यू 5 रुपए से 10 रुपए, अगर नोट की कंडीशन है अच्छी। और अगर सीरियल पैकेट है यानी 100 नोटों का सीरियल पैकेट है तो आपको मिल सकते हैं 800 रुपए से लेके 1200 रुपए। एस वेंकटरमन के बाद 89 में आए गोपी के अरोरा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। गोपी के अरोरा का अगर सिंगल नोट है तो 5 रुपए से 10 रुपए की वैल्यू है एक नोट की, और अगर सीरियल पैकेट है तो 800 रुपए से 1200 रुपए। 90 में आए विमल जलान। विमल जलान का नोट अगर आपके पास है 1990 का तो उसके भी आपको मिल सकते हैं 5 रुपए से 10 रुपए, और मिल सकते हैं अगर 100 नोटों का सीरियल पैकेट है तो 800 रुपए से 1200 रुपए। दोस्तों जो नोट जो प्राइस मैं आपको बता रहा हूं ये प्राइस में आप बाई भी कर सकते हैं, यानी अगर आप बाई करना चाहते हैं तो ये बहुत सारे लोग हैं जो सेल करते हैं, तो वहां से आप इसी प्राइस में बाई कीजिए, इससे ज्यादा प्राइस आप मत दीजिए। 90 के बाद 91 में एसपी शुक्ला आए। उनकी गड्डी थोड़ी महंगी है, उसकी वैल्यू होती है तकरीबन 3000 के आसपास, लेकिन सिंगल लूज नोट की वैल्यू नहीं है। उनकी गड्डी महंगी है बट उनका जो लूज नोट है वो 5 से 10 रुपए का ही है। गड्डी हो जाती है 2000 से 4000 रुपए के बीच भी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, लेकिन शर्त है कि सीरियल नोट होने चाहिए। 100 सीरियल नोट एसपी शुक्ला 91। तो ये डेट नोट कर लीजिए, अगर एसपी शुक्ला की गड्डी मिलती है तो आपको एक अच्छी कीमत मिल सकती है 2000 रुपए से लेके 4000 रुपए तक। उसके बाद मोंटेक सिंह आलूवालिया है 91, 92, 93, 94। इसके अंदर जो मोंटेक सिंह आलूवालिया की जो गड्डियां आती हैं ये इसमें से कुछ डेट्स 94 है डेट्स, जैसे लास्ट डेट है ये थोड़ी कम आती है, उसके आपको अच्छी कीमत मिल सकती है। वरना लूज नोट की अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है लूज नोट का, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास लूज नोट्स हैं और किसी के पास 94 का है, किसी के पास 93 का है। तो लूज नोट्स का टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, तो लूज नोट का ही प्राइस आपको बताएंगे। 91 का हो नोट आपके पास या 92 का हो, 93 का हो या 94 का हो, 5 रुपए से 10 रुपए आपको मिलेंगे। तो दोस्तों 94 में इस नोट को कर दिया गया था बंद, क्योंकि कॉस्ट बहुत आ रही थी भारत सरकार को, तो इस नोट को 94 में बंद कर दिया गया। तो दोस्तों आज का टॉपिक जो था 1983 से लेके 1994 के बीच में सारे नोट्स हमने कवर किए, और हमने उनके जो सिग्नेचर हैं उनके ऊपर उसके बारे में भी डिस्कस किया कि कैसे डिफरेंट फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर और डिफरेंट डेट्स के प्राइजेस क्या हो सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन भी पुट अप कर सकते हैं। और अगर
आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।